हे गाइस, वेलकम टू एन एग्जाम गाइड मॉर्निंग वर्क एपिसोड 10 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो चैनल का थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपकी 99 क्लास आज है, उसी से हम यहाँ से एक नई लेक्चर सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको एक ऐसे सरप्राइज के तौर पर आप जान सकते हैं, जो कि टेक्निकल टर्म्स ए से लेकर जेड तक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अंतर्गत आते हैं डिक्शनरी ऑफ ए टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, जो कि हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, या फिर जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं कंडक्ट कर होते हैं और उसमें ऐसा सब्जेक्ट इंग्लिश को इंक्लूड किया जाता है, तो ये सारे के सारे वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज हम लेटर ए से स्टार्ट करेंगे और डेली आप 10 बजे आना ना भूलिए। मैं डेली इसी तरह से अनपैरेलल तरीके से आपके लिए चीज़ें लेकर आता हूँ। सो एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, एसएससी सीएचएसएल के लिए और राजस्थान हाई कोर्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये मददगार रहने वाली है। सो ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। सो डियर फ्रेंड्स, लेटर ए आज स्टार्ट हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। सो फर्स्ट वर्ड पर हम चलते हैं, तो एबनॉर्मल रिफ्लेक्शंस। तो डियर फ्रेंड्स, एबनॉर्मल रिफ्लेक्शंस का अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें, दैट इज़ असामान्य एक प्रकार का रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो कि कहाँ पर होता है, तो हम इसे रीड आउट करते हैं। तो रिफ्लेक्शंस ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम द आयनोस्फीयर, मतलब कि आयनोस्फीयर के अंतर्गत जो रिफ्लेक्शंस होता है वहाँ की बात हो रही है, और रेडियो वेव्स हो रही है, तो हायर देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेयर। ठीक है, तो मीन्स टू से कहने का मतलब है कि जो अर्थ पर जो रेडिएशंस आ रही है थ्रू द सन और अदर सोर्सेज, जो आयनोस्फीयर होता है, जो लेयर्स होती है, तो आयनोस्फीयर एक लेयर्स होती है, वही इसको हाफ को तो एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर करके अर्थ पर पहुंचा देती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बात करें एबनॉर्मल के, तो एबनॉर्मल आपका एक प्रकार से असामान्य हो जाएगा, जिसे हम टर्म करते हैं ऐसे सिनोनिम्स के तौर पर देखें तो अनकॉमन, रेयर, स्ट्रेच। एक बार फिर सुनिए, एबनॉर्मल की अगर यहाँ पर बात करते हैं, दैट इज़ अनकॉमन, रेयर और स्ट्रेच। रिफ्लेक्शन आपने नेचर ऑफ लाइट में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस होता है वो वहाँ से आप इजी तरीके से टर्म कर सकते हैं। बात आइए एबनॉर्मल के अपोजिट की, तो जिस तरह से आप हेल्थ के हिसाब से, नो इश्यूज़ के हिसाब से आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, आप सही हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल। बट आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है या बीपी बढ़ना, फीवर होना, कफ होना, दैट इज़ एबनॉर्मलिटी में वो आ जाता है। सो आप इजी तरीके से पिक्चर स्क्यू के आधार पर इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इस तरह से आप जब बात आई यहाँ पर आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर एक प्रकार से टॉप मोस्ट लेयर है, जहाँ पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के आयन होते हैं। जब सोर्स के द्वारा जब रेडिएशंस आती है, तो इन आयन से वो टकराती है, तो आधी तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और आधी पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होकर के आती है। और बात करें यहाँ पर आयनोस्फीयर, तो इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे पहली जो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, मतलब कि आईमोस्ट में बात करूँ तो आप इसे किस तरह से याद रखें, 1 मिनट, आप इसे इस तरह से एक ट्रिक मैं आपको देता हूँ, आईमोस्ट। ठीक है, नीचे नीचे की लेयर होती है आपकी ट्रोपोस्फीयर, जिसे हम बोल सकते हैं कौन सी, शोभ मंडल। ठीक है, और बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर को हम समताप मंडल के तौर पर जानते हैं। और बात करें तो ओजोन, जो कि मेजो में आता है, और मध्य मंडल को मेजो, और थर्मो वाले को जो कि सेम यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, तो इसे हम टर्म करेंगे थर्मो स्पेयर। तो इस तरह से इजी तरीके से आपको लेयर ऑफ द अर्थ के बारे में भी यहाँ से पता चलता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। तो एब्रेसिव वर्ड में आपके लिए स्पेशल्स लेकर आया हूँ। तो एब्रेसिव का मतलब अगर हम हिंदी में बताऊँ तो अपघर्षक। ठीक है, मीन्स टू से क्या, तो रिमूवल ऑफ ए सरफेस और ए मटेरियल, मतलब कि मटेरियल की सरफेस को थोड़ा सा रिमूव करना थ्रू द ग्राइंडिंग या रबिंग्स। आप कभी भी ग्राइंडिंग या ग्राइंडर अगर आपने देखा है, तो किस तरह से वो चीज़ों को कट कर देता है इन इक्वल टू पीसेस में। तो बात करें एग्जांपल की, तो डायमंड एमरी का प्रयोग करते हैं, कोरंडम का प्रयोग करते हैं, उसके अंतर्गत सैंड का और क्वार्ट्ज का। ठीक है, तो इस तरह से एब्रेसिव के बारे में अगर आपने देखा, तो मैं आपको बताता हूँ ब्लैक एल्यूमिनियम या ब्लैक Al2O3, यहाँ पर आप इजी तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अगर बात करें आगे, तो ये सारे के सारे जो एब्रेसिव
टूल्स की अगर मैं बताऊं आपको तो किस तरह से ग्राइंडिंग व्हील्स में आपके लिए तैयार कर लेकर आया हूं, जो कि बने होते हैं आपके डायमंड्स और सैंड के, कोरंडम के, क्वार्ट्ज के, ये इस तरह से वेरियस टाइप के आपके क्या बने होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं। और ये ग्राइंडिंग व्हील्स क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ए सरफेस मटेरियल थ्रू द ग्राइंडिंग विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है आपकी क्या, तो डियर फ्रेंड्स बात आई है यहाँ पर यूजेज की हम बात करें तो एब्रेसिव वर्ड को अगर हम इंग्लिश के तौर पर देखें तो क्या, एक एग्जांपल में बताऊँ तो वी शुड नॉट हैव एब्रेसिव बिहेवियर टूवर्ड्स अदर। एक बार फिर सुनिए, वी शुड नॉट हैव एब्रेसिव बिहेव टूवर्ड्स अदर, मतलब कि इसका मतलब अगर मैं बताऊँ तो हमें एब्रेसिव बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए दूसरों के प्रति। ठीक है, सो अब यहाँ पर बात आई है थोड़ा सा क्वार्ट्ज, एक इम्पोर्टेंट टर्म्स आई है, क्या, क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऐसा सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसमें 99.9% आपका क्या रहे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद रहे, उसे हम क्वार्ट्ज ग्लास से टर्म करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बात करें रिजल्ट की और कंक्लूजन की, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने एबनॉर्मल रिफ्लेक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताया, जहाँ पर हमने पढ़ा आइमोस्ट, जहाँ पर शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। आयन मंडल इंग्लिश में अगर बात करें तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन और मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर। ठीक है, और बात करें तो क्या क्या हमने यहाँ पर रिजल्ट कंक्लूजन्स निकला, तो वोकेबलरी यहाँ पर बिल्डअप के लिए ये प्रोग्राम या लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। तो रिफ्लेक्शंस जो कि आप टर्म करते हैं नेचर ऑफ लाइट से, आयनोस्फीयर टाइप्स ऑफ लेयर में आता है, रेडियो वेव्स जो कि मार्कोनी ने इसका नामकरण किया था, और बात करें तो इसका आविष्कार की तो 1867 में किसने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसका स्टार्टिंग करी थी रेडियो वेव्स को खोजने की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज होती है। मटेरियल की बात करें तो गुड्स से हम टर्म कर सकते हैं, जो कोई भी सामान इधर से उधर ले जाना लाना, ये सारा का सारा मटेरियल और गुड्स के वर्ड से टर्म करते हैं। बात करें ग्राइंडिंग की, तो ग्राइंडिंग इज अ प्रोसेस होता है जो कि MRR मटेरियल रिमूवल रेट के द्वारा रेटेड किया जाता है। बात करें क्वार्ट्ज की, तो एक प्रकार का ग्लास है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ है Al2O3। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप यू लाइक इट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और बात करें आगे, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इजी तरीके से आपके टेलीग्राम चैनल से अनएग्जाम गाइड सर्च करके मॉर्निंग वॉकअप शो 10 AM से जुड़ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, और मोस्ट नोट उस स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिए, इसकी बेसिक नीड है और जो अपनी वोकेबलरी को बिल्डअप करना चाहता है और जिसने वाकई में इंग्लिश को इम्प्रूव करने की सोची है। सो उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मोस्ट नोट सारे के सारे नोट्स को आज से ही प्रॉपर ढंग से राइट अप कीजिए, क्योंकि राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और ये मेरा एक एज ए डेमो क्लास आप मान सकते हैं, एज ए टेक्निकल टर्म्स की, और सारे के सारे हम यहाँ पर जो ऐसा डिक्शनरी जितने भी टेक्निकल वर्ड्स बन सकते हैं पूरे, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपके ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से ज़रूर आपको इस वीडियो से और इस चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। सो ज़रूर जुड़िएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा, और जब आप प्रेस करेंगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और मैं जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको वीडियो प्राप्त हो। सो इसी तरह से मेरे चैनल से बने। थैंक यू, बाय, टेक केयर।